नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना अगर हम बात करें सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो रोजाना क्लास जरूर लगाया करें। संजय सर का जन्मदिन था 2 जुलाई को और ऑफर दिया गया था 50% का, और ये ऑफर जो है वो 4 जुलाई तक कर दिया गया। कितना? 4 जुलाई तक सभी बैच और जो एमसीक्यू बैच है इन पर ऑफर है। ज्यादा जानकारी के लिए 8696912121 पर आप संपर्क करें। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 2 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12,636 करोड़ रुपए की वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ कहां से किया? कब? 2 जुलाई 2026। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने करोड़ रुपए की? 12,636 करोड़ रुपए की। कौन सी योजना? वीबीजी रामजी योजना। और इस योजना का शुभारंभ अगर देखें तो कहां से हुआ? मसूदा से। कहां से? मसूदा से। वीबीजी रामजी योजना कौन सी? वीबीजी रामजी योजना शुभारंभ 2 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा कहां से? मसूदा के देवमाली। मसूदा के देवमाली ब्यावर यानी कि राजस्थान से अगर देखें तो इसकी शुरुआत जो है वो कहां से की गई है? देवमाली गांव। काफी चर्चा में रहा है देवमाली गांव। बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में जाना जाता है देवमाली। और राजस्थान के लिए रोजना की जो राशि है वो है 12,636 करोड़ रुपए। और योजना का पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार गारंटी एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। लागू करने वाली सरकार है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के द्वारा ये कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2026। यानी कि पहले अगर हम देखें तो नरेगा से मनरेगा, मनरेगा से वीबीजी रामजी, और ये कब से लागू हुई है? 1 जुलाई 2026 से। अब अगर हम बात करें राजस्थान की तो 2 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने देवमाली गांव मसूदा से जो ब्यावर के अंतर्गत है वहां से 12,636 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना का क्या किया है? शुभारंभ किया है। जिस योजना का स्थान लिया वो है मनरेगा, यानी कि मनरेगा का इन्होंने स्थान लिया है न्यूनतम अधिसूचित मजदूरी। अब मजदूरी जो है वो 300 रुपए से कम नहीं होगी। नई औसत मजदूरी है 327 रुपए 40 पैसे। और मनरेगा की राष्ट्रीय औसत मजदूरी अगर हम देखें तो 298 रुपए 80 पैसे, जिसके अंतर्गत मजदूरी में वृद्धि अगर देखें तो कितनी हो गई? 10% से अधिक, यानी 10% मजदूरी जो है वो अधिक हो गई है। पहले कितनी थी? 298 रुपए 80 पैसे, वर्तमान में 327 रुपए 40 पैसे। रोजगार गारंटी मनरेगा के अंतर्गत रोजगार जो था वो 100 दिन का था, लेकिन अगर हम देखें वीबीजी रामजी के अंतर्गत तो प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन। वित्त पोषण सामान्य राज्य के अंतर्गत देखिए तो केंद्र और राज्य का अनुपात है 60-40। पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य का है 90-10। और बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश का 100% जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। अब इसमें विशेष प्रावधान दिए हैं। जो मनरेगा थी उसमें अवकाश नहीं था, लेकिन इसमें सरकार ने 60 दिवसीय कृषि अवकाश दिया है। बुआई व कटाई के चरम मौसम में राज्य सरकारें 60 दिन की कार्य रहित अवधि घोषित कर सकती है। 4 प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्र हैं। जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास करना, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा विकास, और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्य। इन 4 पर प्राथमिकता जो है वो दी गई है वीबीजी रामजी में। और केंद्र में देखिए तो आंध्र प्रदेश से इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में जयपुर के किस व्यक्ति को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? कौन सा अवार्ड है? नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड।
राजस्थान के किस जिले से हैं? जयपुर से। जयपुर का एक व्यक्ति जिसको कहां? दिल्ली के अंतर्गत नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के अंतर्गत नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है डॉक्टर राधा मोहन सैनी। डॉक्टर राधा मोहन सैनी का संबंध किस जिले से है? जयपुर से। तो अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026, उसमें राजस्थान के जयपुर के निवासी डॉक्टर राधा मोहन सैनी को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया। डॉक्टर सैनी को शिक्षा, समाज सेवा तथा अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। नेक्स्ट, ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किए गए जयपुर के युवा सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यकर्ता कौन है? कहां? ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में। किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। राजस्थान के किस जिले के? जयपुर के। एक कार्यकर्ता, एक व्यक्ति जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नाम आता है प्रथम भल्ला। प्रथम भल्ला ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा जयपुर के युवा सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यकर्ता प्रथम भल्ला को सम्मानित किया गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान समाज एवं सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान तथा समाज में सकारात्मक एवं सार्थक परिवर्तन लाने के उल्लेखनीय प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर और स्टोरेज पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर और स्टोरेज पार्क, और ये पार्क अगर देखें तो हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के पुगड़ में स्थापित किया जा रहा है। कहां? पुगड़, बीकानेर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर एवं ऊर्जा भंडारण पार्क पुगड़, बीकानेर में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में 2450 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र तथा लगभग 6400 मेगावाट घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जाएगी। तो सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट? 2450 मेगावाट का है। और कितने मेगावाट घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित है? तो 6400 मेगावाट। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 4353 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड स्थित प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रयोगशाला सर्न की सीएमएस कोलैबोरेशन की फुल मेंबरशिप प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा संस्थान बना है? फुल मेंबरशिप प्राप्त करने वाला जो भारत का संस्थान है वो राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो नाम आता है IIT जोधपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। इसने फुल मेंबरशिप प्राप्त करने वाला जो है वो संस्थान बना है। किसकी? स्विट्जरलैंड स्थित प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रयोगशाला सर्न की सीएमएस कोलैबोरेशन की फुल मेंबरशिप। शोध एवं विकास। अब IIT जोधपुर विश्व के सबसे बड़े कण भौतिकी प्रयोग लार्ज हेड्रॉन कोलाइड में प्रत्यक्ष रूप से शोध कार्य कर सकेगा। अत्याधुनिक तकनीक में संस्थान के वैज्ञानिक उन्नत डिटेक्टर तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर ब्रह्मांड के मूलभूत रहस्यों और कण भौतिकी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान में योगदान देंगे। प्रमुख विशेषज्ञ की बात करें तो यह महत्वपूर्ण उपलब्धि IIT जोधपुर की डॉक्टर लता पंवार तथा डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नेतृत्व के प्रयासों से संभव हुई है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रेरणा पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? किसकी जयंती? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। कौन सी? 125वीं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रेरणा पखवाड़ा, और ये प्रेरणा पखवाड़ा राजस्थान में कब से कब तक? तो 1 से 14 जुलाई 2026 तक। प्रेरणा पखवाड़ा 2026 का
आयोजन कब से कब तक? तो 1 से 14 जुलाई 2026 तक। 1 से 14 जुलाई 2026 तक प्रेरणा पखवाड़ा 2026 का आयोजन किसकी जयंती? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती में। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवाद एवं विचारों से प्रेरित करना। स्मरणोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों के प्रसार हेतु 2 वर्षीय स्मरणोत्सव आयोजित किया जा रहा। अगर पूछे कि प्रेरणा अभियान का शुभारंभ, तो जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ जो है वो इसका शुभारंभ किया गया। कहां से? जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय से। मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास, इनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसकी मुख्य थीम एक राष्ट्र एक विज्ञान तथा राष्ट्र निर्माण के आदर्शों का प्रसार करना, वर्तमान पीढ़ी के राष्ट्र भावना का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। योजना अवधि है 14 दिनों का विशेष जन जागरूकता और प्रेरणा अभियान। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस के द्वारा राज्य व्यापी विशेष हेलमेट जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? राजस्थान पुलिस के द्वारा एक हेलमेट जागरूकता अभियान, और ये अभियान अगर हम देखें तो ये शुरू हुआ है 2 जुलाई से, और 2 जुलाई से कब तक है? 16 जुलाई 2026 तक। राज्य व्यापी विशेष एक हेलमेट जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान 2026 2 से 16 जुलाई 2026 तक, जिसका आयोजन कर रही है राजस्थान पुलिस। अभियान का नाम है राज्य व्यापी विशेष हेलमेट जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान, जिसका उद्देश्य है 2 पहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठने वाले सहयात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाकर सड़क दुर्घटना एवं मृत्यु दर में कमी लाना। सड़क दुर्घटना को रोकना, कम करना, मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया है, जिसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50% की कमी लाना। नेक्स्ट, राजस्थान में सम्मान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए बीकानेर संभाग में जन सुनवाई कब आयोजित की गई? अब हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है वो सम्मान नागरिक संहिता और इसके लिए ड्राफ्ट के लिए जन सुनवाई प्रत्येक संभाग स्तर पर की जा रही है। अगर हम देखें बीकानेर संभाग, तो ये सुनवाई हुई 2 जुलाई 2026, यानी 2 और 3 जुलाई 2026 को जन सुनवाई हुई। तो राजस्थान में सम्मान नागरिक संहिता पर जन सुनवाई। राजस्थान गृह विभाग के द्वारा सम्मान नागरिक संहिता के प्रारूप का आमजन की राय एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न संभाग मुख्यालयों पर जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। इस प्रक्रिया के लिए विशेष समितियों का गठन किया गया, जो 2 जुलाई से 14 जुलाई 2026 के बीच विभिन्न संभागों में जन सुनवाई कर नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं अन्य हितधारकों के सुझाव दर्ज करेगी। जन सुनवाई कार्यक्रम बीकानेर संभाग मुख्यालय पर 2 व 3 जुलाई, जोधपुर में 6 और 7 जुलाई, कोटा में 7 और 8 जुलाई, भरतपुर में 9 व 10 जुलाई, उदयपुर में 13 और 14 जुलाई, यानी 2 से 14 जुलाई 2026 तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो समितियां उन समितियों में राम स्वरूप अग्रवाल, डॉक्टर सुची चौहान एवं बसंत सिंह छाबा सदस्य के रूप में शामिल है। इनके साथ गृह विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी भी जन सुनवाई की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे, डबोक हवाई अड्डे पर इंडिगो के एयरबेस A320 विमान की सफल लैंडिंग किस स्वदेशी नेविगेशन तकनीक की सहायता से करवाई गई है? यानी कि एक विमान जिसकी लैंडिंग करवाई गई है स्वदेशी नेविगेशन तकनीक की सहायता से, A320 विमान किसमें? महाराणा प्रताप हवाई अड्डे, जो है कहाँ? उदयपुर में, और जिसका नाम आता है गगन। क्या नाम आता है? गगन। देश में पहली बार उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर स्वदेशी गगन प्रणाली की सहायता से इंडिगो के एयरबेस A320 विमान की सफल लैंडिंग कराई गई है।
यह परीक्षण नागर विमानन महानिदेशालय की निगरानी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। गगन भारत की स्वदेशी सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्रणाली है और गगन का विकास किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया। यह प्रणाली जीपीएस संकेतों में आने वाली त्रुटियों को सुधारकर अधिक सटीक और सुरक्षित नेविगेशन उपलब्ध कराती है। गगन के उपयोग से खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति में विमान संचालक अधिक सुरक्षित होगा। इस तकनीक से छोटे हवाई अड्डों पर बड़े विमानों की लैंडिंग भी अधिक सुगम और सुरक्षित करवाई जा सके। नेक्स्ट, ये पहले क्वेश्चन कर लिया था लेकिन ये फिर दोबारा चर्चा में आ चुका है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला जेवलिन थ्रो स्पर्धा में राजस्थान की उमा चौधरी ने कौन सा पदक जीता? उमा चौधरी ने जो पहले पदक जीता था वो था कांस्य, लेकिन अब इसका कांस्य पदक किसमें तब्दील हो चुका है? रजत पदक में तब्दील हो चुका है। 65वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ भुवनेश्वर में। महिला जेवलिन थ्रो स्पर्धा के परिणाम में तकनीकी त्रुटि के कारण बाद में संशोधन किया गया। संशोधित परिणाम में राजस्थान की उमा चौधरी का पदक कांस्य से बदलकर रजत कर दिया गया। अन्नू रानी जो उत्तर प्रदेश से, उसने 56.74 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण तो जीता अन्नू रानी ने। उमा चौधरी राजस्थान की और क्रिश्मा सानिल जो कर्नाटक के, दोनों का सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो था वो 53.6 मीटर का था। ठीक, तो अब क्या हुआ? प्रारंभिक परिणाम में क्रिश्मा सनेल को रजत और उमा चौधरी को कांस्य पदक दे दिया। तकनीकी समीक्षा में पाया गया कि समान दूरी होने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार पर रैंकिंग तय की जाएगी और उमा चौधरी ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया 52.18 मीटर का और क्रिश्मा सनेल का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा 50.55 मीटर का। और इसी आधार पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार पर संशोधित परिणाम में उमा चौधरी को रजत और क्रिश्मा सनेल को कांस्य पदक दिया गया। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन कवरेज के मामले में राजस्थान का देश के 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान? तो इसका राइट आंसर था 31वां। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। 1 जुलाई 2026 को भारतीय सेना की जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान सप्त शक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन एमसीक्यू बैच जो है वो 299 रुपए के अंतर्गत दिया जा रहा है। 7 जुलाई से ये शुरू होने जा रहा है। सीईटी ग्रेजुएशन जो लाइव बैच है मात्र 799 रुपए में और 10+2 जो है वो मात्र 599 रुपए में। ये ऑफर के तहत दिया जा रहा है। जैसे ही ऑफर समाप्त होगा, समाप्त होते ही इसके जो है वो पैसे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा का लाइव बैच 2 जुलाई से शुरू हो चुका है और कोर्स के साथ बुक सेट फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए 8696972121 पर आप क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड पात्रता की कभी भी घोषणा हो सकती है। हो सकता है कि इसी महीने के एंडिंग में एक नोटिफिकेशन आ जाए कि रीट पात्रता परीक्षा जनवरी 2027। ठीक है, तो तैयारी करते रहो। मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।